देवभूमि उत्तराखंड में आईएएस अधिकारी का बड़ा कारनामा। एक ऐसे आईएएस जिनका नाम सुनकर आप हो जाएंगे हैरान, और कारनामा भी ऐसा जिसे देखकर आप अपना सिर ही पकड़ लेंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाया नैनीताल के जिलाधिकारी रहे आईएएस धीरज गब्रियाल ने। मामला अवैध लाइसेंस जारी करने का हो या फिर वृहद स्तर पर जमीनों का भ्रष्टाचार या फिर अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने का, खनन का हो या फिर सीलिंग की जमीन से 11 एकड़ जमीन ही गायब कर देने का। आईएएस धीरज गब्रियाल ने हर मामले में बड़े से बड़े व्यावसायिक माफिया को भी अपनी कारगुजारियों के चलते बौना साबित कर पीछे छोड़ दिया है। देखिए इस पर NIU की एक खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा खुलासा किया है, और यह खुलासा किया है नैनीताल के जिलाधिकारी रहे आईएएस धीरज गब्रियाल को लेकर। एक के बाद एक दस्तावेजों के साथ खुलासा करते हुए पत्रकारिता से राजनीति में उतरे शिव प्रसाद सेमवाल ने वर्तमान में हरिद्वार के जिलाधिकारी और पूर्व में नैनीताल के रहे आईएएस धीरज गब्रियाल की धज्जियां उधेड़ डाली हैं। शिव प्रसाद सेमवाल का दावा है कि धीरज गब्रियाल ने जिलाधिकारी नैनीताल का पद ग्रहण करते हुए कार्यकाल के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक अंधाधुंध तरीकों से अवैध कार्यों को अंजाम दिया। इन्होंने अपने कुछ पार्टनर्स के साथ मिलकर नैनीताल में एक बड़ा भूभाग खरीदा और उस भूभाग में अपने ही पार्टनर को सड़क बनाने का सरकारी ठेका तक दे डाला, जबकि उस पार्टनर की कंपनी का GST नंबर तक कैंसिल हो चुका था। साथ ही सीलिंग की गई कई बीघा जमीन को खुर्द बुर्द करते हुए भूमिहीनों को दिए जाना कागजों में दिखाया, जबकि धरातल पर DM कार्यालय तक में एक भी कागज उपलब्ध नहीं है कि किस भूमिहीन को वह जमीन वितरित की गई है। साथ ही सीलिंग की इस भूमि में से 11 एकड़ भूमि भी गायब करवा डाली, जिसका अब कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है। शिव प्रसाद सेमवाल का कहना था कि जहां एक तरफ प्रदेश भर में मूल निवासी व भू कानून की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, तो वहीं हमारे अपने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमारे सिर पर बैठकर हमारी ही जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम कर रहे हैं। आप भी सुनिए इस पूरे मामले में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया अपडेट। इसका जो मामला है ये उत्तराखंड में किस तरीके से उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर्स उत्तराखंड की जमीनों को नियमों के विपरीत खरीद फरोख्त की परमिशन दे रहे हैं, रिजॉर्टों की परमिशन दे रहे हैं, उसको लेकर के है। और एक केस स्टडी नैनीताल के तो तत्कालीन DM है, जो वर्तमान में हरिद्वार के DM है DS गब्रियाल, उनके द्वारा जो तमाम अनियमितताएं की गई, जिसमें कैग ने भी सवाल उठाए हैं, उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा है। और हमने ये सारे जो उन्होंने वहाँ पे कारनामे किए हैं उनकी शिकायत DOPT सेंट्रल विजिलेंस से की है। यहाँ पर मुख्य सचिव को भी उत्तराखंड शासन की थी, लेकिन उनके स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोगों को ये प्रेस करनी पड़ी। और अब हम जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसकी शिकायत कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो भी उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर्स अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए इस तरीके से अनुसूचित जाति की जमीनों की परमिशंस दे रहे हैं, आउट ऑफ वे जा करके बिना नियम कायदों के जो है रिजॉर्ट्स की परमिशन यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं, एग्रीकल्चर जमीनों की खरीद फरोख्त की परमिशन दे रहे हैं, और उनको बाकायदा इलीगल माइनिंग में, फॉरेस्ट के आसपास की जमीनों को कब्जाने में, अवैध रूप से पेड़ों के गिराने में उनको संरक्षण दे रहे हैं। और उन्हीं लोगों को जो है हथियारों के लाइसेंस, तमाम ठेके आउट ऑफ वे जा करके दे रहे हैं, और उनके साथ वो वित्तीय रूप से घोटाला करने के, भ्रष्टाचार करने के, आर्थिक अपराध करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सारे नेक्सस किस तरीके से ये गिरोह संचालित हो रहा है, इसका एक खुलासा हमने आज किया है। और हमारी मांग है कि जिलाधिकारी के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय से एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में आईएएस ऑफिसर्स की जो इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है भू माफिया के साथ, खनन माफिया के साथ, शराब माफिया के साथ, हथियारों के माफिया के साथ, इस पर रोक लग सके। ही तो उत्तराखंड में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरीके से भू कानून लागू ना होने के कारण यहाँ की जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो रही है, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो मूल निवासी है, अस्थायी निवासी है, वो लगातार यहाँ पे अल्पसंख्यक होता जा रहा है। बाहर के जो आपराधिक लोगों का यहाँ पर जमावड़ा दिन प्रतिदिन यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, जिससे यहाँ की कल्चर, यहाँ की पहचान, यहाँ की आइडेंटिटी जो है लगातार खत्म होती जा रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने की मांग करते हैं, और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री कार्यालय की शरण में जाने का मन बनाया। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।